हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं। इस वेक्टर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उनका डिफरेंस, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि जो वेक्टर का में अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका क्या होता है, जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स में, थ्रू आउट द फिजिक्स आपके यूज होते हैं, वहां पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ज्यादातर यूज होते हैं कि एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। बहुत सारी चीजें आपको वेक्टर से सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत अच्छे से समझना है, क्या क्या होता है इसमें समझना है, और कोई अगर दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हेडिंग है आपकी एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर देन टू वेक्टर इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछता है एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर देन टू वेक्टर is known as addition of vector or composition of वेक्टर, ठीक है। आपका क्या होता है, अपन बात कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर को अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखना, द रिजल्टेंट वेक्टर has same effect which applied by combinedly by all वेक्टर, ठीक है। इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या करेगा, उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितने सारे वेक्टर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं कि ऐसा वेक्टर निकालते हैं जो सभी वेक्टर के इक्वली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब वेक्टर के लिए वेक्टर एडिशन के लिए बहुत सारे लॉ होते हैं, तो अपन बात कर लेते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन के कौन कौन से लॉ होते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद आपका आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये जनरली तीन लॉ होते हैं किसके लिए, वेक्टर एडिशन के लिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या बोलता है कि अगर आप दो वेक्टर को बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हो, किससे? ट्रायंगल की दो साइड से सेम ऑर्डर में, तो जो तीसरी साइड होती है किसमें? अपोजिट ऑर्डर में ट्रायंगल की, वो क्या करती है? रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर और एडिशन क्या बोलता है, समझना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर आर represented by two side of triangle in same order, both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, then the third side of triangle in opposite order will represent resultant vector both in magnitude, resultant vector both in magnitude and डायरेक्शन। ठीक, यानी हमने क्या किए? दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर लिया ए, एक वेक्टर लिया बी वेक्टर। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों वेक्टर का क्या चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, यानी इन दोनों का सम चाहिए। तो मैं क्या करता हूं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर को किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपकी जो लेंथ ऑफ साइड होती है वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, और जो एरो होता है वो क्या बताता है? डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, और इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक खत्म हुआ तो दूसरा चालू हो जाएगा, तो एक के बाद एक का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? ये आपका ट्रायंगल लिया, इसकी दो साइड, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया। वेक्टर में कट एंड पेस्ट की प्रॉपर्टी होती है, उसको उठा के कहीं पर भी आप एज इट इज क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो। तो ये आपका बी वेक्टर यहां पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि ट्रायंगल की दो साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उनका ऑर्डर क्या ले लिया? सेम ले लिया। देन थर्ड साइड, ठीक, थर्ड साइड अगर इधर लेते तो ये ऑर्डर क्या होता? सेम होता है, ये ऑर्डर सेम होता, लेकिन हमको कैसा लेना है? अपोजिट ऑर्डर में लेना है। ठीक है, तो अपोजिट ऑर्डर में ले लिया। देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट, then third side of triangle in opposite order will represent resultant vector। तो ये जो थर्ड साइड है वो सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। एनालिटिकल मेथड हम ट्रायंगल लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं, तो अपन वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपने क्या पढ़ा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अगली हेडिंग आप डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या बोलता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vector are represented by two adjacent side of parallelogram, such that they have same point of initiation, then the diagonal of parallelogram will represent resultant vector both in magnitude and direction, which have same point of initiation। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि हमने दो वेक्टर लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अगर हम इनको किसी पैरेललोग्राम की, तो आपका पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। ठीक है, बी वेक्टर को इस तरह से लेना है कि ए और बी का पॉइंट ऑफ इनिशिएशन क्या हो जाए? सेम हो जाए, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आप क्या बनाए? पैरेललोग्राम बनाए, तो ये आपका पैरेललोग्राम इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जिसका पॉइंट ऑफ इनिशिएशन इन दोनों वेक्टर के पॉइंट ऑफ इनिशिएशन से कोइंसाइड करेगा, तो वो जो डायगोनल होगा सी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल में ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही लिया गया है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आप जानते हो अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर। तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अगर इसकी डायरेक्शन में इधर ले लूं, तो ये भी आपका क्या हो गया? बी वेक्टर। तो ये ए प्लस बी ये जो सी वेक्टर है वो ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, या ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली, तो उसके लिए जो लॉ आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगली हेडिंग जो आती है आपकी, वो क्या आएगी? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, अपन बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो अगली हेडिंग आपकी आएगी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेंगे आप, क्या आएगी? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if more than two vector are represented by
represented by side of polynomial side of polygon in same order both in magnitude and direction, then the closing side of polygon in opposite order will represent resultant vector both in magnitude as well as डायरेक्शन। मतलब आपके दो वेक्टर नहीं, दो से ज्यादा वेक्टर है जिनका हमको एडिशन करना, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इसलिए पॉलीगन की बात करें, पॉलीगन मतलब जिसमें बहुत सारी साइड होती हैं। तो अगर 3 वेक्टर हैं तो पॉलीगन कितनी साइड का हो जाएगा? 4 साइड का। अगर 4 वेक्टर हैं तो पॉलीगन कितनी साइड का हो जाएगा? 5 साइड का। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैं 4 वेक्टर लेता हूं, एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, दूसरा लिया बी वेक्टर, ठीक है, तीसरा लिया सी वेक्टर और चौथा लिया डी वेक्टर। ठीक है, ये आपके 4 वेक्टर हैं। ठीक है, अब मैं इन चारों वेक्टर को पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बोथ इन मैग्नीट्यूड। तो इनकी जो लेंथ, पॉलीगन की जो साइड की लेंथ है वो इस मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए, और जो एरो है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर और उसके बाद ये आपका डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो वेक्टर्स हैं उनको पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट किया इन सेम ऑर्डर मतलब एक के बाद एक जाते जा रहे हैं, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बता रही है और जो एरो है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। देन क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, तो इस पॉलीगन को क्लोज करने के लिए कौन सी साइड बनानी पड़ेगी? ये बनानी पड़ेगी। क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर, तो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल वेक्टर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और अगर ये इधर आके क्लोज हो जाता तो ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो, इन सब का सम क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन सब का सम क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला जाता है। ठीक है, तो जनरली ये तो क्या है? आपके ग्राफिकल मेथड होते हैं एडिशन के लिए। इसमें आपको स्केल से इसकी लेंथ वगैरह मेजर करके डायरेक्शन से बनानी पड़ती है, लेकिन इनका यूज हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? एनालिटिकल मेथड का यूज करते हैं, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड, मतलब वैल्यू निकालेंगे। आप वो पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हो और आपके ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी निकाल सकते हो और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा? लेट 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर represented by
रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम whose resultant is to be determined। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो वेक्टर लिए, एक लिया आपका ए वेक्टर, दूसरा लिया क्या, बी वेक्टर। ठीक है, इसको ओ ए से रिप्रेजेंट किया, इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसका लेंथ इसका क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, इसका लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताता है। पैरेललोग्राम में अपन को बी को कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम लॉ से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता। तो चाहे पैरेललोग्राम लगा लो, चाहे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो, रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां से यहां पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, बी से ओ ए पर परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पॉइंट पे, मान के चलो ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ओ ए एट सी। नाउ अच्छा, ये दो जो वेक्टर है, कौन सा, ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा नहीं होता, दोनों आउटवर्ड जाए या दोनों इनवर्ड आए, तो वहां पर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये आपका थीटा हो गया। तो इसी में लिखता हूं, रिजल्टेंट इज टू बी डिटरमाइंड एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, नाउ AC is equal to B cos theta and BC is equal to B sin theta। ठीक है, ये कैसे निकाला, ट्राइंगल से निकाल लिया। ठीक है, कैसे निकाल लिया, अपन बात करते हैं, ऐसा एक काम तो शुरू से कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ACB, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर BC अपॉन AB। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन स्मॉल b क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो B बराबर क्या, सही, BC बराबर क्या हो जाएगा आपका B साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा बराबर, उसी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन B। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, B cos थीटा। ठीक है, अब इन ट्राइंगल कौन सा ले लो, OCB, ये वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने ले लिया। हमको क्या चाहिए, R चाहिए। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा आपका, कुछ नहीं आएगा, OC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस, सॉरी OC का नहीं, OB का स्क्वायर बराबर, OCB में तो OB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है, तो OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OC क्या हो जाएगा आपका, OA प्लस AC का होल स्क्वायर। तो OB क्या है आपका, R स्क्वायर बराबर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OA कितना है, स्मॉल a प्लस AC क्या है, B cos थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर लिख लो प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका क्या आ जाएगा यहां पर 2ab कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा 2ab कॉस थीटा, क्योंकि a की जगह a है, b की जगह b कॉस थीटा है, तो 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब डायरेक्शन चाहिए, तो आपका ए के साथ ये एंगल मान लो बीटा बना रहा है, ये ए के साथ एंगल क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो फॉर डायरेक्शन, ठीक है, फॉर डायरेक्शन tan बीटा बराबर tan बीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बीटा बराबर BC अपॉन OC। ठीक है, BC अपॉन OC। ठीक है, अब इसको मैं इधर लिख देता हूं, tan बीटा को BC अपॉन OC क्या होगा, BC अपॉन OC क्या होगा, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा BC अपॉन OC को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AC। अच्छा, BC ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, BC क्या है, B साइन थीटा, AC क्या है आपका, B कॉस थीटा। तो tan बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। आप इस तरह से याद रखो, जिस पर एंगल है वो आपका यहां पर नीचे अकेला आएगा, उसके साथ साइन और कॉस नहीं आएगा। बाकी जो दूसरी साइड होगी उसके साथ ऊपर साइन आएगा, नीचे कॉस आएगा। अगर मान के चलो आपका एंगल ए के साथ पूछा होता, एंगल विथ ए, एंगल विथ ए तो दिया हुआ है, एंगल विथ बी पूछा होता, एंगल विथ बी, तो tan अल्फा आपको निकालना पड़ता। ये एंगल विथ ए निकाला है, tan बीटा, एंगल विथ बी निकालते तो tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाता आपका, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। ये आपका tan अल्फा हो जाता, ये आपका क्या हो गया, tan बीटा हो गया। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड, ये उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन, एंगल पता चल गया तो डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इस पर कई सारे न्यूमेरिकल आपको करने को मिलते हैं। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके स्पेशल केस। ये डेरिवेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपका 11th क्लास के स्कूल वाले कई बार इसको पूछते हैं, आपके स्कूल का मान के चलिए ये क्वेश्चन आपका 110% पूछा जाना है। ठीक है, बीटा बराबर अगर अपन निकालते हैं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केस फर्स्ट, इफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज 0, यानी थीटा बराबर आपने क्या बोल दिया, 0, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो आपका r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका r हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो r बराबर हो जाएगा रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, r बराबर हो जाएगा a प्लस बी, यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है,
तो मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर के सम की क्या होती है, उनके सम के बराबर ही होती है। यानी दो वेक्टर के सम की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उनके सम के बराबर। जैसे आपका एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4। 4 मैक्सिमम वैल्यू है, हमेशा 4 नहीं आएगी, 4 से कम भी आ सकती है। और कितनी कम आ सकती है वो मिनिमम वैल्यू के लिए अपन बात कर रहे हैं। ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, if a vector and b vector are anti parallel या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक है। तो उस केस में आपका जो थीटा होगा, अपोजिट हो या एंटी पैरेलल हो, तो थीटा कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। थीटा कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो थीटा बराबर आपका कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, ठीक है। तो आपका क्या होगा, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, इसलिए मैंने बोला था कि आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सारे फॉर्मूले फिजिक्स में यूज होंगे। तो आर बराबर ही हो जाएगा रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी दो वेक्टर की सम की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी। मतलब सम कभी भी इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं समझना। क्या होगा कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ, क्वेश्चन है यहां पर बोल रहा हूं, व्हाट विल बी resultant of two force of 3 Newton and 4 Newton, ठीक है। दो फोर्स है, एक 3 न्यूटन का है और एक 4 न्यूटन का है, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा ये पूछ सकते हैं, या कितना नहीं होगा ये भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन दे दिया मैंने, एक 0.5 न्यूटन, बी 8 न्यूटन, सी 9 न्यूटन और डी 5 न्यूटन, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे सर, आपने यहां पर तो एंगल दिया नहीं, हम सॉल्व कैसे करेंगे, एंगल की जरूरत भी नहीं है। आप इसमें चेक करो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 7, ठीक है। 4 और 3 7, 7 से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये दो ऑप्शन 7 से ज्यादा है, तो ये दो तो नहीं हो सकते। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 में से 3 गए 1, मिनिमम वैल्यू 1 न्यूटन, तो 1 से कम नहीं हो सकती, ये 1 से कम है, तो कितनी होगी, 1 और 7 के बीच में, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यहां से पूछे जाते हैं। तो ये हुआ आपका केस सेकंड। केस थर्ड की बात कर लेते हैं। केस थर्ड, इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये हटा रहा हूं क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैंने बताया था। आप अलग से इसको कर लेना, इस डेरिवेशन के साथ में मत करना, वो अलग कर लेना। थीटा बराबर 90 हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की टर्म 0 हो जाएगी। तो r बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर बीटा निकालना भूल गया, तो बीटा बराबर इसमें क्या होगा, sin 90 0 हो गया। केस फर्स्ट में आपका, केस फर्स्ट में बीटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसमें बीटा बराबर 0,
केस सेकंड, इसमें भी आपका बीटा बराबर 0। केस थर्ड में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन a प्लस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a, या tan बीटा बराबर b अपॉन a। और बाकी ये जो पहले दो केस थे, इनमें tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी 0 क्योंकि साइन 0 और साइन 180 भी क्या होता है, 0। तो ये दो केस में तो क्या हो जाएगा, 0। और तीसरे में क्या होगा, बीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं केस फोर्थ की। केस फोर्थ, इफ a इज इक्वल टू b, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। एंगल बराबर है कि नहीं है, एंगल कितना वो पता नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह पर भी a cos थीटा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a बाहर जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये r बराबर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला मैंने बोला था याद कर लेना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दिक्कत देगा। जिन्होंने याद नहीं किया बेटा याद कर लेना, बाद में बहुत दिक्कत देने वाला। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब इससे जो पहले चैप्टर पढ़ा है, जिसको अपन जीरो चैप्टर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ए रूट में 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा होता है, अगर थीटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2। तो r बराबर 2a cos थीटा बाय 2। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, स्पेशल केस बता रहा हूं, अगर थीटा 120 डिग्री हो तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2a cos 60। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a। मतलब इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर वन ऑफ दी वेक्टर के बराबर है। मतलब वन ऑफ दी वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर आपस में तो इक्वल हो ही गए, और रिजल्टेंट वेक्टर उनमें से एक के बराबर होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। उल्टा भी पूछा जा सकता है, सीधा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इफ टू इक्वल वेक्टर एट एन एंगल, two equal vector acting at an angle 120 degree, then resultant vector is equal to one of the vector। ठीक है, if resultant of two equal vector is equal to one of the vector, then angle between them is 120 degree। ठीक है, ये हो गया आपका cos थीटा बाय 2। अब एंगल की बात कर लेते हैं, ये तो स्पेशल केस है, यहां पर एंगल की बात करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर क्या होता है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। अच्छा, b किसके बराबर, a के बराबर, तो tan बीटा बराबर a साइन थीटा अपॉन a प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो tan बीटा बराबर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2, यहां पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
2 sin A cos 2 sin A cos A। तो tan बीटा बराबर 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। एक cos थीटा बाय 2 से एक cos थीटा बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो tan बीटा बराबर cos अपॉन sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 2। तो बीटा बराबर थीटा बाय 2। और ये जो स्पेशल केस है, इफ थीटा बराबर 120 डिग्री तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा इसी केस में। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया कौन सा, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के पहले अपन ने 3 लॉ पढ़े, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और फिर अपन ने पढ़ा एनालिटिकल मेथड। इसके फॉर्मूले के यूज आपके थ्रू आउट फिजिक्स में होने वाले हैं। दो वेक्टर का रिलेशन r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उनका जो डायरेक्शन होगी tan बीटा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, tan अल्फा बराबर a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा हो जाएगा। और इसके स्पेशल केस आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जितने लोग लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं वो प्लीज 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 इसको लाइक शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम और भी आपको वीडियो डालेंगे। और जो बच्चे ऐप पर देख रहे हैं तो इससे लिंक्ड असाइनमेंट जरूर करें, और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कुछ लेक्चर उनको वहां पर मिल रहे होंगे, कुछ लेक्चर नहीं मिल रहे होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं और उसका एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट की किस वेबसाइट पर या फिर अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर हमारे कांटेक्ट नंबर चाहिए तो गूगल पे बस आपको सर्च करना अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट इंदौर, तो उसमें सारे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।